केस यानी कारक। इंग्लिश ग्रामर में मेनली 3 ही केस का जिक्र होता है, नॉमिनेटिव केस, एक्यूजेटिव केस एंड जेनिटिव केस। इसलिए लास्ट वाला वीडियो जो मैंने केस पर बनाया था उनमें सिर्फ इन तीनों को ही एक्सप्लेन किया है, डेटिव केस का जिक्र किया ही नहीं। इसलिए आज के वीडियो में मैं डेटिव केस के साथ इन तीनों को फिर एक्सप्लेन करूंगी और साथ ही लास्ट वाले वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के एंड स्क्रीन में डाल दूंगी। तो चलो फिर देर किस बात की, आते हैं सीधे टॉपिक पर। बट बिफोर देन एज यूजुअल, नमस्ते, मैं हूं शुभलक्ष्मी गोस्वामी और मेरे चैनल इंटीमेट व्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हम आते हैं नॉमिनेटिव केस में। नॉमिनेटिव केस का दूसरा नाम सब्जेक्टिव केस भी है और इसे हिंदी में कहा जाता है कर्ता कारक। कर्ता का लिटरल मीनिंग होता है डूअर यानी कि करने वाला। केस में करने वाला यानी परफॉर्म करने वाला। एक सेंटेंस में जो वर्ब यानी कि एक्शन होता है उस एक्शन को परफॉर्म कौन करता है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हो गया नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। हिंदी में इसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे जो भी नाउन या प्रोनाउन के एंड में ने होता है वो होता है नॉमिनेटिव केस। फॉर एग्जाम्पल, उसने खाया, महेश ने बुलाया, रितिका ने मारा, एट्सेट्रा। अब इंग्लिश में भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ही वर्क्स वेरी हार्ड फॉर द कंपनी। वो कंपनी के लिए बहुत मेहनत करता है। यहाँ वर्क्स हो गया एक्शन और इस एक्शन को परफॉर्म कौन कर रहा है? ही। तो यानी ही हो गया सब्जेक्टिव केस। अब आते हैं एक्यूजेटिव केस में। एक्यूजेटिव केस का दूसरा नाम ऑब्जेक्टिव केस भी है और इसे हिंदी में कहते हैं कर्म कारक। एक्यूजेटिव केस वो होता है जो एक्शन को रिसीव करता है यानी ऑब्जेक्ट। जैसे इस सेंटेंस में देखो, रोहित गेव द पेन टू रोहन। जैसे यहाँ गेव हो गया एक्शन और इसे परफॉर्म करने वाला रोहित, तो रोहित हो गया सब्जेक्टिव केस और इस एक्शन को रिसीव करने वाला हो गया पेन, तो ये पेन हो गया ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस। अब चलो जानते हैं जेनिटिव केस के बारे में। तो जेनिटिव केस का दूसरा नाम पॉसेसिव केस भी है और इसे हिंदी में कहते हैं संबंध कारक। इसका आइडेंटिफिकेशन तो इसका नाम खुद है, पॉसेसिव यानी कि पोजीशन, संबंध, अधिकार। तो जो नाउन या प्रोनाउन एक सेंटेंस में पोजीशन को शो करता है उसे कहा जाता है जेनेटिव केस। जैसे दिस इज गीताज अम्ब्रेला। यहाँ अम्ब्रेला नाउन है, गीता भी नाउन है, लेकिन गीता अकेले नहीं है, इसमें लगा हुआ है एपोस्ट्रोफ एस जो पोजीशन यानी कि अधिकार को दर्शाता है, यानी अम्ब्रेला गीता का है। देन गीता इज सेड टू बी इन द पॉसेसिव केस। अब हम जानेंगे इसके बारे में, यानी डेटिव केस के बारे में। डेटिव केस को हिंदी में कहा जाता है संप्रदान कारक और इसका एक दूसरा नाम भी है जिसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल केस। इसका आइडेंटिफिकेशन ये है कि ये एक्शन का इनडायरेक्ट रिसीवर होता है, यानी जिस तरह से ऑब्जेक्टिव केस एक्शन को डायरेक्टली रिसीव करता है, डेटिव केस करता है इनडायरेक्टली। जैसे फिर हम उसी सेंटेंस को लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, रोहित गेव द पेन टू रोहन। यहाँ गेव हो गया एक्शन और पेन एक्शन का डायरेक्ट रिसीवर और रोहन हो गया इनडायरेक्ट रिसीवर। कैसे वो भी एक्सप्लेन करती हूँ। गेव द पेन, यहाँ एक्शन को डायरेक्ट रिसीव कौन कर रहा है? पेन, तो पेन हो गया ऑब्जेक्टिव केस। फिर गेव द पेन टू रोहन, एक्शन पेन से होता हुआ रोहन को मिलता है, इस तरह से रोहन को कहा जाएगा डेटिव केस। तो इस तरह से यहाँ होती है केस की चारों टाइप्स की जानकारी कंप्लीट। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ चुकी है, राइट? देन लेट्स मीट अगेन in the next video with a new topic. Till then, bye.